तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिससे हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में बड़े आराम से किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? क्लियर है बेटे? यस सर। अब देखो, अब हमसे टीचर पूछते हैं कि आप एलसीएम निकालो, तो देखो एलसीएम निकालने का भी एक हमारे पास शॉर्टकट होता है। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट क्या है? फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के इक्वल आता है। मतलब आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है। मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ये इक्वल होगा जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर कर बनाए। अब फर्स्ट नंबर आपको पता होता है, सेकंड नंबर आपको पता होता है, एचसीएफ आपने बड़े आराम से एक शॉर्टकट मेथड से निकाल लिया होता है। और एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना, बस आपके पास ये फॉर्मूला लगाना है कि एच फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बन जाएगा। अब ये जो एलसीएम है 28 डिवाइड में चला गया तो आपका बड़े आराम से एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ को अब 28 आप जानते हो बड़े आराम से कि जो 28 है ये एचसीएफ है, ये 504 को भी डिवाइड कर सकता है और ये 980 को भी डिवाइड कर सकता है। तो आप किसी को भी 28 से कैंसिल आउट कर दोगे, जो कि बहुत ईजिली कट जाएगा क्योंकि आपका एचसीएफ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और सर फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा उससे क्या निकला सर? किसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एचसीएफ मिला। एचसीएफ कितना मिला? 28 मिला, क्योंकि 28 वो नंबर है जो आपके से 504 को भी डिवाइड कर सकता है और 476 को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब 504 को भी डिवाइड कर सकता है और 980 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हमें एचसीएफ मिला। ठीक सर है। हमने ऐसा क्यों लिखा कि 980 इज इक्वल टू 504 इंटू 1 प्लस 476? हमने क्या लिखा? सर जैसे यूजिंग अच्छा, ये यूक्लिड अच्छा डिवीजन। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे कहता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे, जैसे कि 980 है, तो 980 को आपने किससे डिवाइड किया भाई? देखो आपका 980 डिविडेंड है, 980 आपका डिविडेंड है, इसको डिवाइड किससे किया? 504 से डिवाइड किया। ठीक है। तो ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कितना है? 1 प्लस जो बचा रहेगा वो रिमाइंडर के इक्वल होगा। आप चेक करके देख सकते हो कि ये जो 980 है ये 504 इंटू क्वोशिएंट कितना है? 1 प्लस 476 के इक्वल है या नहीं है? देखो, अगर आप 504 में 476 को अगर आप प्लस करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा? 980 आएगा। यस सर। है ना? तो ये हमारे पास एक रूल है कि डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस में क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो सर इसका रोल क्या है सर कि अब इसी एचसीएफ इसी निकालने के इसी लिए? स्टेप में आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। देखो, हम इसी स्टेप अच्छा। में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर 504 मिला हमें डिविडेंड, उसका डिवाइजर 476 है, क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर कितना है? 28 है। ओके सर। अब इन द सेम में अगला डिविडेंड कौन है? 476 है, उसका डिवाइजर 28 है, क्वोशिएंट उसका 17 है और रिमाइंडर कितना हमारे पास में? 0 है। तो एक ऐसा नंबर जो अपने डिवाइजर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, वही हमारे पास में क्या बन गया? एचसीएफ बन गया। ओके सर। बात समझ में आई आपको? अब देखो, अगर ये यस। 504 980 को पूरी तरह डिवाइड कर देता, पूरी तरह डिवाइड कर देता, मतलब रिमाइंडर कितना बचता? 0 बचता। तो मेरा जो एचसीएफ होता वो 504 ही होता। एक ऐसा नंबर जिसे डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है, वही तो फैक्टर कहलाएगा भाई। जैसे 4 है, यस सर। अब 4 का फैक्टर 2 बन सकता है, 3 तो नहीं बन सकता ना। आप नो 4 को सर। 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और यस सर। 44 है, तब भी आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। तो 44 चाहे 4 नंबर है उसे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0, तो 2 क्या कहलाएगा आपका? डिवाइजर। मतलब पूरी तरह यस सर। डिवाइड कराएगा, फैक्टर कहलाएगा। 44 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 क्या कहलाएगा आपके पास में? फैक्टर कहलाएगा। अब इन द सेम वे अगर 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और 44 यस को सर। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास में मतलब 2 के 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, इसलिए क्या है आपके पास में? वो 3 एक फैक्टर नहीं है। तो हमें एक फैक्टर यस ढूंढना सर। है। तो हमने क्या करा, ये जो 980 था इसे पहले 504 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 476। अब इस रिमाइंडर से 504 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 28। इस 28 से 476 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यूक्लिड डिवीजन कहता है कि आप जितनी बार भी रिमाइंडर बचे आप उसे डिवाइजर से डिवाइड करते चले जाओ। एक लास्ट में एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो रिमाइंडर आपको 0 देगा। जो भी रिमाइंडर आपको 0 देता है वो क्या कहलाता है आपके पास में? आप कहते हो ये हमारे पास एचसीएफ है। अब एचसीएफ का यस मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है वो भी 28 की टेबल में आता है और सेकंड नंबर भी 28 की टेबल में आता है। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो अगला शॉर्टकट बनता है हमारे पास कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा। तो फर्स्ट नंबर इज 504,
सेकंड नंबर इज 980, HCF इज 28 और क्या है हमारे पास LCM है। LCM क्या होगा 504 इंटू 980 को डिवाइड किससे कर दिया आपने 28 से आपने डिवाइड कर दिया। तो 504 इंटू 980 को डिवाइड किससे करा आपने 28 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो 28 से 504 को डिवाइड कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि 28 की टेबल में 504 भी आता होगा, 28 की टेबल में 980 भी आता है, आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। अब आप 28 से 980 को Yes. डिवाइड करोगे, 504 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा। या 28 से आप 504 को डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसे 980 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अभी आपका एलसीएम आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ये क्या Yes, है, sir. ये दो शॉर्टकट है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, कितने भी बड़े बड़े नंबरों के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ना आपको याद रखना है। अच्छा देखो, ये जो बुक है आपके पास में, एक बुक है आपकी, इसका नाम है टुगेदर विद मैथमेटिक्स। अगर आप टुगेदर विद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करते हो तो आप ये समझो कि इंडिया के अंदर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो उस चैप्टर को बिलोंग करता है, अगर कभी किसी स्कूल ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब जनरली गवर्नमेंट स्कूल Yes. से जो क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन को उन्होंने अपनी उस बुक के अंदर डाल रखा है एक क्वेश्चन की फॉर्म में। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया बुक जो रहती है इसमें टुगेदर विद मैथमेटिक्स रहती है क्लास 10th के लिए। और भी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो टुगेदर विद मैथमेटिक्स को प्रेफर करता हूँ। तो मतलब उन्हीं के मतलब क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब हम आगे आते हैं आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब ये तो एक तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास में। अब क्या होता है, कुछ थ्योरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है, मैथ्स में थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भाई थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, करके दिखाओ। जैसे कि ये ना अपने आप में एक तरीके की डेरिवेशन हो गई, लेकिन आपके पास में इस डेरिवेशन को ड्राइव करके दिखाओ। कोई भी नंबर दे सकता है टीचर। टीचर कहता है कि शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई भी ऑड नंबर, उसकी जो फॉर्म होगी वो 6 टाइम्स क्वेश्चन प्लस 1 या 6 टाइम्स क्वेश्चन प्लस 3 या 6 टाइम्स क्वेश्चन प्लस 5 होगी। अब आप कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी ऑड नंबर सोचो जो 6 की टेबल से मैं इसके नंबर में आने वाले नंबरों से बड़ा होगा। कोई नंबर सोचो, कोई से नंबर बताओ मेरे को, कोई सा भी नंबर बताओ। Sir, 37. चलो 37 ले लिया। अब 37 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? Sir, 37 को 6 से डिवाइड किया तो सर 1 रिमाइंडर. तो मतलब क्या हो गया, देखो 6 की टेबल में आने वाला नंबर मतलब 6 टाइम्स 6, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। Yes, sir. कोई भी और नंबर सोचो आप। Sir, 53. ठीक है 53। अब 53 को आप 6 से डिवाइड करो, क्या बचेगा रिमाइंडर? Sir, रिमाइंडर बचेगा सर 5. 5 बचा। तो Yes, sir. आपने कोई सा भी नंबर ले लिया, 53 लिया तो रिमाइंडर 5 बचा। कोई सा भी नंबर लोगे ना, कोई भी ऐसा ऑड नंबर ले लो जो 6 की टेबल में आने वाले नंबर से बड़ा हो, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा। बात तो बिल्कुल सीधी सी लॉजिकल है ना? Yes, sir. जब आप करो, अब एग्जाम में कहता है इसे तुम प्रूफ भी करके दिखाओ, मतलब थ्योरी के तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं कैसे करा जाए, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, समझाता हूँ आपको। तरीका क्या है कि आप किसी भी नंबर को लेना चाहते हो तो आप इसको कई बार ए लेते हो, कई बार बी लेते हो, कई बार सी लेते हो, लेकिन बच्चों की आदत ना एक्स लेने की होती है, तो मैंने एक्स लेना सिखाया है कि लेट एक्स बी एनी नंबर। लेकिन टीचर कई बार एक्स लेने को ऐतराज करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, आप नंबर्स लेना चाहते हो, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहते हो तो मतलब आप ना ए बी सी डी में से कुछ लो। तो आप ए बी सी डी एज पर योर टीचर की रिक्वायरमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसको एक्स लिया क्योंकि बच्चों की आदत एक्स लेने की होती है। तो मैं लिखा लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और आप इसको डिवाइड किससे करो, आप इसे 6 से डिवाइड कर रहे हो। तो जब आप x को 6 से डिवाइड करोगे तो x होगा 6 टाइम्स कोशेंट और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो x है आपका 6 टाइम्स कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, बस 6 से बड़ा नहीं हो सकता, और 6 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो 6 के बराबर है या 6 से बड़ा है तो 6 उसको डिवाइड कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि नंबर अगर आप 7 लोगे तो 7 तो 6 से डिवाइड हो सकता है ना, बेशक उसका रिमाइंडर 1 बचता हो। अगर आप 6 लेके चलोगे तो 6 तो 6 से डिवाइड हो ही सकता है ना? Yes, sir. आप अगर 8 लेके चलोगे तो 6 8 को भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना? तो कहने का Yes, sir. मतलब ये है कि जब भी कभी आप किसी नंबर को, कोई भी नंबर जिसको आपने लेट किया और आप उसे 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो नंबर 6 की टेबल में आने वाले नंबर से कुछ बड़ा होगा। ठीक है, अब x कितना होगा, 6 टाइम्स कोशेंट प्लस कुछ बड़ा होगा, मतलब वो जितना बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, इतना बड़ा होगा मतलब रिमाइंडर कहलाएगा। Yes, sir. अब ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, ये रिमाइंडर हो सकता है बचे ही ना, मतलब 0 हो सकता है रिमाइंडर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता।
रिमाइंडर जब भी होगा तो हमेशा 6 से छोटा ही होगा और 0 भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. अब व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब आपका रिमाइंडर 0 है, तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होगा तो x क्या बनेगा? 6q प्लस 0, दैट इज 6q, Yes, sir. है ना? तो x कितना है? 6 टाइम्स q के इक्वल है। अब बताओ 6 टाइम्स q के इक्वल है तो कोई भी नंबर जो 6 की टेबल में आता है वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा ना। Yes, sir. तो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। Even. Yes, sir. तो 2 से डिवाइड होता है इसलिए क्या कहलाएगा? इवन कहलाएगा। तो हमने कहा ऐसा नंबर जो x इक्वल टू 6q की फॉर्म में है वो हमेशा इवन नंबर होगा। Yes, sir. दूसरे केस में हमने कहा x अगर आपका, अगर रिमाइंडर आपका 1 बचता हो तो नंबर क्या होगा? 6 टाइम्स क्वोशिएंट, रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। 6q प्लस 1, और ये क्या होगा आपके इसमें? ऑड होगा। ठीक Yes, है? sir. अच्छा, अब ये 6q प्लस 1 है और ये क्या आपके पास में ऑड है। क्यों? क्योंकि ये 6q तो 2 की टेबल में आता है पर 1 2 की टेबल में नहीं आता है ना। Yes, sir. अब अगर रिमाइंडर कितना आपके पास में 2 है तो x कितना होगा? 6q प्लस में 2 होगा। Yes, sir. 6q प्लस 2 का मतलब है कि पूरा नंबर क्या होगा? 6q भी 2 की टेबल में आता है, 2 भी 2 की टेबल में आता है, तो दोनों क्या होंगे? Yes, sir. इवन होंगे, है ना। Yes, sir. अच्छा, अगर रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा Yes, sir. तो x कितना होगा? 6q प्लस 3 होगा। Yes, sir. अब 6q तो 2 की टेबल में आता है Yes, sir. पर 3 तो 2 की टेबल में नहीं आता, नहीं sir. तो नंबर क्या बन गया? ऑड बन गया। Yes, sir. अगर रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा Yes, sir. तो x कितना है? 6q प्लस 4। Yes, sir. अब ये तो 2 की टेबल में आता है, 4 नहीं आता। Yes, sir. अच्छा, आता तो है 4, 4 2 से डिवाइड हो जाता सर है। 6 की टेबल में नहीं आता ना 2 सर, की 2 टेबल की में, टेबल 2 में की आता टेबल, है इवन इसलिए कैसे पता चलता है? इवन नंबर साथ दो सर नंबर इवन हमेशा 2 की डिविजिबल टेबल। बाय 2, यस सर। है ना। यस सर। ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर है। यस सर। है ना। तो देखो 6q प्लस 4 2 से डिवाइड होगा, इवन कहलाएगा। लेकिन यस अगर सर। आप रिमाइंडर 5 लेके चलोगे तो x है 6q प्लस 5, ये तो इवन नंबर है लेकिन 5 की वजह से ये ऑड बन गया। ठीक है, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस तो सर। हमारे को इसके अंदर थ्योरी भी पता चल गई, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है, और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है ना। यस सर। अब थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूँ मैं तुम्हारे को। अब देखो एक बड़ा नंबर मिला 282570 625, कहते हैं इसकी एचसीएफ निकालो, इसके एलसीएम निकालो। अब आप इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बैठोगे तो आप इसके फैक्टर्स करोगे, लेकिन मैं इसका आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास 2825 चार डिजिट का नंबर है तो मैंने पहली चार डिजिट्स लिखी तो वो 7062 है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसकी चार डिजिट 7062 है 2825 से तो बड़ी है। यस सर। तो मैं इसके 2825 का 1 टाइम्स ट्राई करूंगा, 2 टाइम्स ट्राई करूंगा, 3 टाइम्स ट्राई करूंगा। अगर मैं इसका यस सर। 2825 का 3 टाइम्स ट्राई करूंगा तो नंबर 7062 से बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा। यस सर। तो मैंने इस 2825 का 2 टाइम्स ट्राई किया, तो 2 टाइम्स ट्राई करा तो कितना आया? 5650 आया। तो 2825 का 2 टाइम्स इस 5650, ये होगा आपके पास में 2, ये होगा 6 में से 5 गया कितना? 1। ठीक है, ये 10 में से 6 गया कितना होगा? 4, और ये आपके 6 में 5 गया कितना होगा? 1। तो ये होगा 1। 1412, ये होगा 1412। ठीक है, यस सर। उसके साथ में कितना है? 5 को आपने नीचे उतार लिया। क्लियर। यस सर। अब देखो ये 1412 के साथ में 5 है। अब 2825 का कुछ टाइम्स हम ट्राई करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो पहले मैं इसका 6 टाइम्स ट्राई कर रहा था, पर जब मैं इसका 6 टाइम्स ट्राई करना शुरू करा तो ये नंबर इससे बड़ा आया, तो मैंने 6 टाइम्स को यस। छोड़ दिया। मैंने कहा 6 टाइम्स नहीं, मैंने रफ में करके देखा कि 2825 का 5 टाइम्स क्या होगा। यस ठीक है, सर। तो 2825 का जब मैंने 5 टाइम्स किया तो वो 14125 आ गया। यस सर। तो मैंने नंबर क्या चूज करा? 5 टाइम्स। यस सर। तो 5 टाइम्स हो गया 14125। ठीक है, और रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 बन गया। अब यस सर। आपका रिमाइंडर 0 बचा, किसकी वजह से डिवाइड करने से? किसके डिवाइड करने की वजह से बना? सर 2825 के डिवाइड करने की 2825। वजह से। तो जिसके डिवीजन पर रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर एचसीएफ कहलाता है। यस मतलब सर। जिसके डिवीजन करने पर रिमाइंडर इज 0, दैट नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। तो मेरा जो 70625 वो है डिविडेंड, मेरा डिवाइजर कितना है? 2825, मेरा क्वोशिएंट कितना है? 25, और रिमाइंडर कितना है आपके पास में? 0। ठीक है, यस सर। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया? 2825। यस सर। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर इंटू इंटू सेकेंड सेकंड नंबर नंबर डिवाइडेड अपॉन। बाय
फर्स्ट डिवाइड बाय HCF। Yes, sir. तो HCF ने पूरे पूरे नंबर ही काट दिया, Yes, sir. तो एक नंबर कितना निकला, 70625 निकल गया। अब आप खुद सोचो, ये दो नंबर हमारे को गिवन थे, 70625 और 2825, इसमें जो सबसे छोटा नंबर था वो क्या कहलाया, HCF, और जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा. नंबर है वो क्या कहलाया, LCM कहलाया। Yes, sir. एक एग्जांपल देता हूँ, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4। अब 2 और 4 का HCF क्या होगा, Sir, 2. ठीक है, और LCM क्या होगा, Sir, 4. 4। क्योंकि 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स आपके पास में, तो 2 आपका HCF बन गया, और 2 की Yes, sir. टेबल में आने वाला सबसे बड़ा नंबर LCM होगा, वो कितना है, 4 है ना। Yes, sir. 2 और 4 में से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Yes, इन sir. द सेम वे 2825 और 70625 में 2825 क्या है आपका HCF और 70625 क्या है आपका LCM। ये कॉन्सेप्ट Yes, आपकी sir. समझ में आसानी से आ गया होगा, मुश्किल तो नहीं लगा। No, sir. अब एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लिया थ्योरी का, जैसे एक उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया, अब एक लिया हम लोग थ्योरी का, फिर आपको प्रैक्टिस से क्वेश्चन दूंगा। हमसे कहते हैं शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को पहले चूज करो, आप उसका स्क्वायर करो, वो या तो 3 की टेबल में आता होगा या 3 की टेबल के में आने वाले नंबर से एक बड़ा होगा, बस। कोई भी नंबर चूज कर लो आप, कोई सा भी नंबर, कोई भी नंबर चूज करो आप। Sir, 32. 32 का स्क्वायर कर दो। Sir, 32 का स्क्वायर. सर एक. सर 1024. अब 1024 को 3 से डिवाइड करो आप। सर 341. कितना, 341. रिमाइंडर कितना बचा, सर 1. तो रिमाइंडर 1 बचा ना आपका। यस सर. तो मतलब आप किसी भी नंबर को लोगे, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो या तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, और बचेगा तो केवल 1 बचेगा, इसके अलावा कोई नंबर बच ही नहीं सकता। देखो कितनी मस्त बात सिखाई है इसने। यस सर. ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, अब आप इसको प्रूफ करके दिखाना है एग्जामिनर को। तो आप कहते हो कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो मैंने क्या करा, एक्स को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय यस सर. 3, जब आप उसे 3 से डिवाइड करोगे, तो जब भी आप उसे 3 से डिवाइड करोगे तो डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड होगा कोशेंट इनटू डिवाइजर, और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर। यस सर. अब डिविडेंड क्या है आपके पास में, एक्स, क्योंकि आप एक्स को डिवाइड करना चाह रहे हो, किससे डिवाइड करना चाह रहे हो, 3 से डिवाइड करना चाह रहे हो। तो एक्स कितना होगा, 3 टाइम्स कोशेंट, और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और यस 3 सर. से कोई बड़ा नंबर भी नहीं हो सकता, नहीं हो है सकता. ना। तो एक्स यस क्या सर. होगा हमारे पास, 3 टाइम्स कोशेंट, और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। यस सर. तो व्हेन रिमाइंडर इज 0, कहते हैं जब रिमाइंडर कितना होगा, 0, तो एक्स कितना होगा, 3 क्यू प्लस 0, ठीक है। तो यस 3 टाइम्स सर. क्वेश्चन, रिमाइंडर की जगह आपने 0 पुट कर दिया। अब यस अगर सर. आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 9 क्यू स्क्वायर, है ना। यस सर. तो एक्स का स्क्वायर होगा 3 टाइम 3 क्यू स्क्वायर। यस सर. तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3 का कोई भी मल्टीपल होगा, है ना। एक्स स्क्वायर 3. भाई 3 के मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ रहा है, मतलब यस 3, सर. देखो 3 टाइम 3 क्यू स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या, हो सकता है। तो मतलब ये यस क्या है, सर. 3 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर है, मतलब मल्टीपल है किसका, 3 का। यस सर. तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3 का कोई भी मल्टीपल। मैंने कहा ना कि आपने यस. कोई भी नंबर लिया, आपने उस नंबर का स्क्वायर किया, फिर आपने जब उसे 3 से डिवाइड किया, तो डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर जो बचा वो आपका 1 बचा, ये तो कहा था आपसे मैंने, यस सर. है ना, या फिर 0 बचेगा। अब कहते हैं रिमाइंडर कितना होगा आपके, ऐसे 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 है तो आपका एक्स कितना है, 3 क्यू प्लस 1 है ना। ये तो मतलब वो अभी एक्स कितना है आपका, 3 क्यू, और प्लस में कितना है, 1 है। यस अब सर. एग्जाम में कहता है स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, ये होगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, है ना। यस सर. अब देखो ये होगा आपके पास ए का स्क्वायर, दैट इज 9 क्यू स्क्वायर, थैंक यू बी सर. का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, और 1. 2ab का मतलब 6 क्यू हो गया, है ना। यस सर. अब वो 3 के नंबर्स अलग करने हैं, तो 3 की टेबल में 9 क्यू स्क्वायर भी आता है, 3 की टेबल में 6 क्यू भी आता है। तो मैंने इन दोनों में से 3 और क्यू को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यस सर. तो कितना बचा मेरे पास, एक तो बचा 3 क्यू, और प्लस में बचा 2, और ये 1 हमारा अलग हो गया, है ना। यस सर. अब खुद देखो 3 के मल्टीप्लाई में ये पूरी चीज आ रही है, यस सर.
भाई 3 के मल्टीप्लाई में ये पूरी चीज आती है और प्लस क्या सर बचता है 1, तो मतलब 3 के मल्टीप्लाई में कोई नंबर आएगा प्लस में होगा 1, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3 और प्लस में रिमाइंडर कितना आपके पास है 1 है। यस सर। क्लियर? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। सर अब 2 को प्रूव नहीं करना होगा कि व्हेन रिमाइंडर इज 2। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुमने मैंने इसके अंदर प्रूव करना मैं भूल गया। आप इसे प्रूव करके दिखाओ, जब रिमाइंडर कितना होगा 2 करके देखो। यस सर। सर मैं देख रहा हम्म एक्स इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, एक्स इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। हूँ सर एक्स स्क्वायर 3m+4 आ गया। एक्स स्क्वायर कितना है 3 का मल्टीपल प्लस में 4, तो अब गलती करी ना आपने। एक से रुक जाओ जरा। बस 1 मिनट रुक। यस सर। देख हमने क्या करा कि हमारे पास x जो है वो 3 क्यू और प्लस में कितना है 2 है, तो यस x का सर। स्क्वायर होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 6 क्यू। अब मुझे वो सारे नंबर लेने हैं जो 3 की टेबल में आते हैं, है ना। तो मैंने सर 9 क्यू स्क्वायर 6 लिखा, मैंने 6 क्यू लिखा, ये जो 4 है इस 4 को मैंने लिखा 3+1 लिख सकता हूँ। यस सर। सर 6 क्यों थोड़ी ना सर 12 क्यों नहीं होगा? अच्छा हाँ सॉरी, ये हमारे पास 12 होगा, 12। यस सर। दोबारा लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो x है, x मेरे पास है 3 क्यू प्लस में 2, x का जो स्क्वायर होगा ये होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 12 क्यू। ठीक है, तो मेरे पास x का यस। स्क्वायर ये होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू और प्लस में जो 4 है ये 4 होगा 3+1। ठीक है, यस सर। ये तीनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं, तो ये होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस 1 और प्लस में कितना है 1, है ना। यस सर। तो मेरे पास जो x का स्क्वायर होगा ये होगा 3 का कोई भी मल्टीपल और प्लस में कितना होगा 1। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो हम कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर लेंगे, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3 की टेबल में आता होगा या 3 की टेबल में आने वाले नंबर से एक ज़्यादा होगा। यस सर। क्लियर है?
पक्का? यस सर। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अब आप करोगे और मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आपको वीडियो भी रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट बेटे। ओके सर। बाय बेटे। सर कितनी देर में दे रहे हैं आप क्वेश्चंस? 15 मिनट में, ओके सर। ठीक है? यस।